नहीं, सारा का सारा कसूर आप लोगों का। बड़े बड़े आयोजन करवाते हो, पांडाल लगवाते हो, कीर्तन मंडली बुलवाते हो, फिर भजन करवाते हो, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। अब कलयुग में वो बिहारी तो आ नहीं सकते, हमें ट्रेनों में ठुस ठुस कराना पड़ता है। तो हमारा तो मामला ही बिल्कुल अद्भुत है। मैं बिल्कुल सच बता रहा हूं, मैं इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे गया, मैंने जाकर के पूछा, मैंने कहा ये टीवी कितने का दे रहे हैं? बोला हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। मैंने कहा तुझे कैसे पता लगा? बोला निकल यहाँ से। अगला दिन मैं सूट बूट हैट नकली मुझे, मैंने कहा ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोला तुझे कल भी मना किया था। अगला दिन मैं बुर्का उड़ के चला गया, मैंने कहा भैया ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोला भाई साहब आपको 2 दिन से मना कर रहा हूं। मैंने कहा ठीक है मत दे, लेकिन ये बता तुझे पता कैसे लगती मैं बिहारी हूँ? तो उसने जो बात बताई आप लोगों तक पहुंच जाए तो अपने ऊपर हास्य श्रेष्ठ हास्य होता है। मैंने कहा मत दे, लेकिन ये बता तुझे पता कैसे लगता है मैं बिहारी हूँ? बोला बेटा जिसे तू टीवी कह रहा है वो माइक्रोवेव है। ये माइक्रोवेव को टीवी बताने का कॉन्फिडेंस जो बिहार लेके आया। दुनिया में सबसे ज्यादा ईमानदार नेता अगर कहीं के होते हैं हमारे बिहार के, आदरणीय लालू प्रसाद यादव। जिस जेल का उद्घाटन किया खुद उसमें बंद है। ये होती है उद्घाटन की जिम्मेदारी। वो एक आदमी मिल गया, बोला यार ये मोदी जब से आया देश 500 साल पीछे चला गया। मैंने कहा योगी को आने दे, त्रेता युग में ले जाए। आदमी की अपनी अपनी नीयत होती है। मुझे देखकर सीटी बजाने वाले, मैं आपके टेस्ट को, आपकी आंखों को, आपको प्रणाम करता हूँ। मतलब ये काम जो आपको मणिका जी के टाइम पर करना था वो मुझे देखकर सीटी बजा, कमाल है। सच बता रहा हूँ साहब, भरे लॉकडाउन में, लॉकडाउन लगा हुआ था पूरा, भरे लॉकडाउन में एक दिन मैं घर से बाहर निकला बेसन लेने, सूजी लेकर वापस आया। पुलिस सैनिटाइजर डंडे का इस्तेमाल कर रही थी, जहां जाओ वहीं सैनिटाइजर। मैं मंदिर गया वहां भी सैनिटाइजर। मैंने चंद्रामृत समझकर चाहा, एल्कोहल का टेस्ट आया। मैंने कहा 2-4 बार और दो। बोला भैया बिहार से हो क्या? मैंने कहा तुम्हें कैसे पता लगा? बोला नहीं तुम्हारे यहाँ बंद है ना, लोग इसी से काम चला। तो हम लोग तो सैनिटाइजर से भी काम चला लेते हैं। 4 लाइनें आपको सुनाता हूँ। हमारे मोदी जी गए थे अभी अमेरिका, बाइडेन से मिले, आपस में क्या बात? होली है, मौज मस्ती लीजिए। बाइडेन से मोदी जी ने क्या बात की कि भूली हुई बिसरी हुई कहानी बनाता, अरमान दिल के सारे पानी पानी बनाता। मिलकर के बाइडेन से मोदी ने ये कहा, भारत में होते तुम तो आडवाणी बनाता, भारत में होते तुम तो आडवाणी बनाता। उससे पहले ट्रंप आए थे, वो नमस्ते ट्रंप करने, बाद में अमेरिका ने उनसे नमस्ते करनी। लोग उन्हें तरह तरह की सलाह दे रहे थे, एक सलाह मैंने दी, सलाह पे आपको मजा आ जाएगा। चौथी लाइन पे तालियों का आप लोग एक जो होना चाहिए महोत्सव देखिएगा। मैंने क्या सलाह दी ट्रंप कि लालू से मिलोगो तुम्हें बिहारी न कर दे, जनता तुम्हें यहाँ की भिखारी न कर दे। उत्तर प्रदेश जाना ट्रंप सोच समझ कर, योगी जी तुम्हें ट्रंप से दीवारी न कर दे, योगी जी तुम्हें ट्रंप से दीवारी न कर दे, योगी जी तुम्हें ट्रंप से दीवारी न कर दे। भगवान मेरा साथ आप यूं भी निभाना, किस्मत में खेल में मुझे ऐसे भी जिताना। राहुल की तरह चाहे बीत जाए जवानी, लेकिन बुढ़ापे में अनुप जलोटा बनाना, लेकिन बुढ़ापे में अनुप जलोटा बनाना। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। आ गया धारावाहिक। मैं तो अद्भुत कभी क्लास में अध्यापक आए, बोले कौन बेवकूफ है खड़ा हो जाए, तो वीसी साहब मैं ही खड़ा हो गया। बोले तुम बेवकूफ हो? मैंने कहा नहीं सर आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते। चीनी को जमा करके फिर से संस्कृत के अध्यापक आ गए, बोले तमसो माँ ज्योतिर्गमय, इसका हिंदी में अनुवाद करो। मैंने किया, माँ तू सो जा मैं ज्योति के पास जा रहा। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना, वो संस्कृत के अध्यापक फिर आ गए, बोले राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कौन सा अलंकार है? मैंने कहा जी असंभव अलंकार है। चीनी को जमा, मोदी जी चले गए थे नासा, वैज्ञानिकों ने 2 मिसाइलें दे दी। मोदी जी ने पूछा इन मिसाइलों को मैं क्या करूंगा? वैज्ञानिक बोले सर आपको तो आदत है, फेंक देना। चीनी को जमा करके फिर से गणित के
अध्यापक आ गए, बोले एक्स की वैल्यू बताओ। मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई हमारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू। चीनी को जमा करके फिर से हिंदी के अध्यापक आ गए, वो बोले जी आमंत्रण और निमंत्रण में फर्क बताओ। मैंने कहा जी जो निमंत्रण नीम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे निमंत्रण कहते हैं, जो आम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे आमंत्रण कहते हैं। चीनी को जमा करके फिर से अंग्रेजी के अध्यापक आ गए, बोले खूबसूरत लड़की को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। मैंने बताया जी खूबसूरत लड़की को अंग्रेजी में आई लव यू कहते हैं। चीनी को जमा करके फिर से आगे साहब वो गणित के अध्यापक बोले दशमलव किसे कहते हैं। मैंने बताया जी जब लगातार 10वीं बार लव हो जाए उसे दशमलव कहते हैं। क्या परिभाषा है? लगातार मतलब लगातार, ये नहीं बीच में शादी हो जाए। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। विज्ञान के अध्यापक आ गए, बोले बच्चे का पैदा होना सोशियोलॉजी का टॉपिक है कि बायोलॉजी का। मैंने कहा जी बच्चे का चेहरा मोहरा माता पिता पे गया हो तो बायोलॉजी का। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना। क्या समझदार, नहीं बस जोरदार तालियां बजाइए, बहुत आनंद दे रहे हैं आप लोग। 2 मिनट आप लोगों के बीच और चीनी। देखिए बहुत सारी महिलाएं बहुत बढ़िया हंस रही हैं, इस कोने में बैठी कुछ महिलाएं मेकअप के हिसाब से थोड़ा थोड़ा हंस रही हैं। इसमें इनकी कोई गलती नहीं होती है, ब्यूटी पार्लर वाली समझा के भेजती है। बहन जी ज्यादा मुंह फाड़ के हंसोगी तो चेहरे के पीओपी की कोई गारंटी कभी भी उतर सकती है। लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूं साहब, इनका बहुत बड़ा आविष्कार है। आप लोगों ने सुना होगा कॉपी पेस्ट। इस कॉपी पेस्ट का आविष्कार हिंदुस्तान में हुआ और यहाँ की महिलाओं ने किया। वो नीचे वाले होठों पर लिपस्टिक लगाती है, ऊपर पप 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 करती है, हो जाता है कॉपी पेस्ट। चीनी को जमा करके फिर से अच्छा देखिए जब इतना बड़ा आयोजन है, इतने शानदार लोग बैठे हैं, आप लोग इतना आनंद ले रहे हैं, तो एक बार हमारी अंतरिक्ष की संस्था इसरो के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये तालियां सर मैंने इसरो के लिए इसलिए बजवाई है क्योंकि इसरो से मेरा बचपन का नाता है। जब मैं पहली बार स्कूल गया तो मैडम बोली लड़कियां उसरो में बैठी, लड़के इसरो में बैठी। अपना उस दिन से नाता है। चीनी को जमा करके फिर से 4 लाइनें सुनाता हूं आपको और बस 1.5 सेकंड आप लोग का और 1.5 सेकंड मतलब 1.5 सेकंड। चीनी को जमा करके फिर 4 लाइन सुनिए आनंद की, जो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है कि मनहूस से चेहरों को सदा डांटता हूं मैं, गम की बदलियों में भी खुशी छाटता हूं मैं, भाता नहीं मुझको कोई चेहरा उदास सा, बस इसलिए ही सबको हंसी बांटता हूं मैं, बस इसलिए ही सबको हंसी बांटता। योगी जी की सरकार आई थी, पहला काम किया था एंटी रोमियो, जैसे जूलियट की कोई गलती ना हो, आधार कार्ड मिलवा के पीटे जा रहे थे। मैंने 4 लाइनें लिखी, उत्तर प्रदेश योगी जी एंटी रोमियो, और 4 लाइनें कि जुल्फों में उंगलियों को पिराने नहीं देते, जुल्फों में उंगलियों को पिराने नहीं देते, कलियों के पास भंवरे को जाने नहीं देते, इतनी सी शिकायत है हमें योगी आपसे, खुद से न बड़ी हमको बताने नहीं देते, खुद से न बड़ी हमको बताने। मैं जब इस कार्यक्रम में आया, आदरणीय मनमोहन जी भाई साहब का बहुत बहुत आभार। बहुत सज्जन और सरल व्यक्तित्व, कवियों की सब सुविधाओं का इतना ध्यान रखने वाले अद्भुत ही व्यक्तित्व। एक बार इन सर के लिए ताली बजा दी, जिन्होंने मुझे पहली बार आप लोगों के बीच में बुलाया और बहुत मन से बुलाया। मैं जब इस कार्यक्रम में आया तो बहुत सारे लोग बिहार के मुझसे मिलने आए, उन्होंने कहा कि बिहार गीत सुनाइएगा। बहुत लंबा गीत है दोस्तों, मैं बस उसके 2 अंतरे सिर्फ आधे मिनट में आप लोगों को सुनाऊंगा। बिहार क्या है, बिहारी क्या है। हम श्रम नायक हैं भारत के और मेधा के अवतारी हैं, हम 100 पर भारी एक पड़े, हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम श्रम नायक हैं भारत के और मेधा के अवतारी हैं, शहनाई जिस पर नाज करे बिस्मिल्ला खान हम ही तो हैं, शारदा लोक शैली गायक सुर की पहचान हम ही तो हैं, दुनिया पूजे उगता सूरज, दुनिया पूजे उगता सूरज, हम ढलते के भी पुजारी
समय की सीमाएं मर्यादाएं बहुत मन दिया आप लोगों ने। 4 अंतिम लाइनें मैं अपनी तरफ से आप लोगों को भेंट करता हूं, जो इतना अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। हम सबसे ज्यादा पत्रकारी और सबसे ज्यादा आईएएस हैं, आईपीएस सबसे ज्यादा और आईईएस सबसे ज्यादा है। हम भारत में सबसे ज्यादा सर्वोच्च पद अधिकारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं,